is Razia Nisar. I am from tutoria.pk, your Islamiyat instructor. उम्मीद करती हूँ आप सब बखैर व आफियत होंगे। मैं आपके सामने आज एक नए सबक के साथ हाजिर हूँ। सबक का उन्वान कुछ यूँ है, इल्म की फर्जियत और फजीलत। आपकी आसानी के लिए इस सबक को मैंने कुछ नुकात में तकसीम किया है। सबसे पहले आपके सामने उन नुकात को रख देती हूँ। सबसे पहला नुक्ता है इल्म की अहमियत, दूसरा नुक्ता है इल्म की फर्जियत, तीसरा नुक्ता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में अशाअत इल्म, चौथा नुक्ता है हसूल इल्म की अहमियत, पांचवा नुक्ता है इल्म की फजीलत और छठा नुक्ता है इल्म के हवाले से मसनून दुआएं। बढ़ते हैं पहले नुक्ते की तरफ जो कि है इल्म की अहमियत। मैं आपके सामने चंद सवालात को रखती हूँ, आप उनके जवाबात अपने जहन में तराशें, उन पे गौर व फिक्र करें, अपने जहन में उसका जवाब सोच लें। सवालात के आखिर में मैं आपको उनके जवाब बताऊंगी। आप कंपैरिजन कीजिएगा कि जो जवाब आपने सोचे या जो जवाब मैंने आपको बताए, क्या उनमें मुताबिकत है या नहीं, आपके जवाबात सही हैं या नहीं। पहला सवाल, वो क्या चीज़ है जो इंसान को एक हैवान से मुमताज़ करती है। सवाल नंबर 2, इंसान अशरफुल मखलूकात क्यों है। सवाल नंबर 3, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों पर फजीलत क्यों हासिल हुई। सवाल नंबर 4, फरिश्तों को आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म क्यों दिया गया। सूरह कहफ में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान हुआ है। तो मुझे ये बताएं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने सफ़र की इतनी सऊबत बर्दाश्त करके हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात क्यों की। फिर अगला सवाल है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से क्या कहा। इन सब सवालों का एक वाहिद जवाब है इल्म, यानी नॉलेज। इन सब सवालों के जवाब में एक जवाब है जो कि है इल्म। अल्लाह ताला ने इंसान को इल्म दिया, उसको इसीलिए मुमताज़ किया। इल्म का मायने क्या है, लुगत में इल्म से मुराद क्या है। इल्म अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और इसका मायने है जानना, आगाह होना। मुझे किसी चीज़ का इल्म नहीं है, मैं किसी चीज़ के बारे में नहीं जानती। जब मुझे उस चीज़ का इदराक हो जाएगा, जब मैं उससे आगाह हो जाऊंगी तो मुझे उस चीज़ का इल्म हासिल हो जाएगा। तो इल्म के मायने हैं जानना, आगाह होना, किसी चीज़ का इदराक पाना, किसी चीज़ की फहम हासिल करना। अब बढ़ते हैं सवालात के जवाबात की तरफ। मैंने आपको जनरल उसका जवाब दे दिया कि इन सब सवालों का एक जवाब है कि इल्म। अब वो चीज़ जो इंसान को एक हैवान से मुमताज़ करती है वो इल्म है जो अल्लाह ने इंसान को अता किया। अपनी अकल के ज़रिए इंसान उस इल्म को हासिल करता है। इंसान को इल्म की बिना पर ही अशरफुल मखलूकात कहा गया है कि वो अपने इल्म से अतराफ़ के बारे में जानता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मार्फत हासिल करता है, अच्छाई और बुराई में फ़र्क को गर्दानता है और दुनिया और आखिरत को सवार लेता है। आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों पर फजीलत इसीलिए हासिल हुई कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को उन चीज़ों का इल्म सिखाया जो फरिश्तों को नहीं था। अल्लाह पाक ने आदम अलैहिस्सलाम को कुछ चीज़ों के नाम सिखाए, फरिश्तों के सामने उनको पेश किया और फरमाया कि बताओ इन चीज़ों के नाम। फरिश्ते जवाब ना दे सके तो अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम से फरमाया कि आप जवाब दीजिए। आदम अलैहिस्सलाम ने उन चीज़ों के ठीक ठीक नाम बता दिए। तो इस बिना पर फरिश्तों पर आदम अलैहिस्सलाम को फजीलत हासिल हो गई। फिर नतीजतन अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि वो आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें। ये सजदा किस बिना पर था, आदम अलैहिस्सलाम को इल्म की बिना पर जो फोकियत हासिल हुई उस बिना पर अल्लाह ताला ने फरिश्तों को सजदा करने का हुक्म दिया। अंबिया की बेसत का मकसद क्या है, क्यों अंबिया ज़मीन पर मबऊस किए जाते हैं, क्यों उनको भेजा जाता है। आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का मकसद क्या था, एक ही मकसद था कि अंबिया अल्लाह के हुक्म से उसके बंदों को इल्म पहुंचाते हैं, अल्लाह की मार्फत देते हैं, अच्छाई बुराई का बताते हैं, जन्नत दोज़ख का रास्ता बताते हैं, अल्लाह ताला के बारे में बताते हैं। इसलिए अंबिया को मबऊस किया ताकि वो अल्लाह के बंदों को जाकर इल्म सिखाएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस इसी बात की तरफ इशारा करती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन,
بے شک مجھے ایک ٹیچر بنا کر بھیجا گیا ہے، ایک معلم، ایک استاد بنا کر بھیجا گیا ہے۔ ایک نبی کی حیثیت اپنی جگہ اور بحیثیت ایک استاد ہونا اپنی جگہ۔ تو ثابت ہوا کہ انبیاء کی بعثت کا مقصد بھی علم کو بندوں تک پہنچانا ہے۔ پھر بڑھتے ہیں اگلے سوال کے جواب کی جانب۔ موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام سے ملاقات کیوں کی؟ کیوں اتنا طویل سفر کیا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، ہم نے اپنی طرف سے ان کو خاص علم عطا کیا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص علم عطا کیا اور موسیٰ علیہ السلام نے ان سے اسی علم کو حاصل کرنے کے لیے اتنا طویل سفر کیا۔ یہ بات اس پہ بھی دلالت کرتی ہے کہ اگر آپ کو علم کی طلب میں سفر کرنا پڑے تو آپ ضرور سفر کریں، خواہ وہ کتنا ہی دور کیوں نہ ہو۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر سے ملاقات کی تو موسیٰ علیہ السلام نے کچھ اس طرح سے کہا هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، کیا میں اس چیز میں آپ کی اتباع کر سکتا ہوں یا کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے وہ علم سکھائیں جو آپ کو دیا گیا ہے۔ جیسا کہ پچھلی آیت میں بھی بتایا گیا کہ ان کو خاص علم دیا گیا تھا، وہی خاص علم حاصل کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام سے ملاقات کی اور پھر ان سے پوچھا کہ کیا میں آپ کے ساتھ رہ لوں تاکہ آپ مجھے وہ علم سکھا دیں جو اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ یہاں پہ علم کے ادب کی بھی بات سامنے آتی ہے کہ علم حاصل کرنے کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں۔ جب آپ نے کسی سے کچھ لینا ہوتا ہے تو انتہائی عاجزی کے ساتھ آپ اس سے کہتے ہیں کہ کیا میں آپ کے ساتھ رہ لوں تاکہ میں وہ علم حاصل کر لوں جو اللہ رب العزت نے آپ کو دیا ہے۔ ایک نبی ایک دوسرے نبی سے یہ کہہ رہا ہے، دونوں کا درجہ اللہ رب العزت کے نزدیک برابر ہی ہوگا، لیکن پھر بھی کس قدر عاجزی سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا میں آپ کے ساتھ رہ لوں تاکہ میں اس علم کو حاصل کر سکوں جو اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو علم دے کر بھیجا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید عطا کیا۔ قرآن مجید علم و حکمت کا خزانہ ہے، اس کے باوجود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ دعا کیا کرتے تھے۔ وہ دعا کچھ یوں تھی، ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ آلریڈی ایک کتاب ان کو مل چکی تھی، ان پر وحی نازل ہوتی تھی، اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ ان کو علم عطا کر رہے تھے، اس کے باوجود یہ دعا ربی زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں مزید اضافہ فرما، مجھے مزید علم عطا فرما۔ اس میں دو باتیں ہو سکتی ہیں، ایک تو یہ کہ ان کو ایک علم مل رہا ہے اس میں بھی وہ اپنے لیے اضافہ چاہتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ یہ دعا اپنی امت کو سکھائی کہ آپ لوگ بھی اللہ تعالیٰ سے اپنے علم میں اضافے کی دعا کریں۔ تو بچوں یہ سب باتیں، یہ سب سوالات قرآن مجید کی روشنی میں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے، یہ صرف ایک بات پر دلالت کرتے ہیں اور وہ ہے علم کی اہمیت۔